आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर के दिन ही आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए या फिर शिलान्यास करने के लिए आज योगी जी आने वाले थे और इसी मंच से संदीप पांडे जी थे। उन्होंने कहा था कि काला कपड़ा पहन करके विरोध किया जाए। आज तो आए ही नहीं, आप काला कपड़ा पहन के आए हैं। हमने संदीप पांडे जी के उस आह्वान को कि काला झंडा दिखाया जाएगा, तो काला झंडा दिखाने के हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया था। फिर ये सोचा गया कि काला झंडा दिखाने के लिए हम एयरपोर्ट में घुस पाएंगे भी या नहीं, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आएगा तो फोर्स बहुत काफ़ी रहेगी, जनता भी काफ़ी रहेगी। लेकिन टिकैत जी ने एक बात कहा था कि हमको बेवजह का और नहीं करना है मार झगड़ा। तो पुनः हम लोगों ने आपस में एक विचार किया कि सब लोग जो पुरुष वर्ग हैं वो काले कपड़े की पट्टी बांधेंगे या पगड़ी बांधेंगे। महिलाओं को काले कपड़े के पट्टी बाह में बांध सकती हैं, सिर पर भी बांध सकती हैं। बच्चियां जो काले दुपट्टे लेकर चलती हैं वो दुपट्टे को बांध सकती हैं। महिलाओं को भी ऐसे ही काले कपड़े की पगड़ी भी बांध सकती हैं, पट्टी बांध सकती हैं माथे पर और बाह में। तो हम तो तैयार थे, अगर वो आते तो हम वो काम करते। और प्रयास ये भी हमारा था कि हम झंडा एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक पूरा सड़कों पर बंधवा देते। लेकिन कब पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं? हमको कोई आधिकारिक सूचना ही नहीं थी कि वो आ रहे हैं। अच्छा, फिर कैसे यहाँ पे से कैसे ये हो रहा था कि आने वाले हैं? फिर इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था करने के लिए? भाई किसी ने कहा, और खास करके उन्हीं के एमपी निरहुआ जी ने कहा अच्छा कि 15 तारीख को आएंगे योगी जी शिलान्यास करने, या क्या करने आए थे, आएंगे। उसी आधार पर हम लोगों ने इस बात की तैयारी कर लिया था कि हम उनको काला कपड़ा दिखाएंगे। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए, उसको तो वही बता सकते हैं। या तो उनको ये लगा हो कि अगर हम जाएंगे तो तमाम आप जैसे मीडिया के लोग उनको घेरेंगे कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, किसानों के बीच में किसानों से आपने वार्ता क्यों नहीं किया, या आपके अधिकारियों ने वहाँ पर जाकर किसानों की समस्या क्यों नहीं सुना। इस सारे डर से न आए हों, या ये कहा जा सकता है कि ऐसे आदमी को हम ये कहते हैं कि ये लोग वो हैं, तबीयत करेगी तो जाएंगे, नहीं तबीयत करेगी तो नहीं जाएंगे। ऐसे भी ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से भी ना आए हों। लेकिन पुष्ट सूचना हमको ये नहीं है कि वो क्यों नहीं आए। ये आने वाले थे, ये कुछ इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, ये उड़ते उड़ते था कि मतलब आने वाले हैं? अरे भाई उड़ते उड़ते क्या था, यहाँ का जो एमपी है वो उन्हीं के दल का है, निरहुआ ने बयान दिया है कि वो आने वाले हैं। अच्छा। अब उसके बयान को तो वहीं टाला नहीं जा सकता, वो कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ का एमपी है तो उसके बयान का तो वजन होना ही है। और उसी आधार पर हम लोगों ने ये तैयारी किया था। लेकिन जब वो न आए और न हमने काला कपड़ा दिखाया, हम लोग कुछ लोग जैसे वो बच्ची सामने बैठी है वो काला दुपट्टा लिए, मैं काली जैकेट, ये अब कुछ तमाम लोग, और हमारे एक साथी हैं जटाशंकर उपाध्याय, उन्होंने रंग से अपने बाल को ही काला करा लिया था उनको दिखाने के लिए। तो इस तरह से हम तैयारी में थे, लेकिन वो आए ही नहीं। यहाँ पर ये भी और लोग हैं। ये ब्लू जैकेट आपने पहना है, आपको नहीं पता था कि काला रंग का पहना हो सकता है आ जाए? ये भी काला में है, ब्लू है, हल्का है, काला में है, हल्का ब्लू में। तो हम लोगों का पूरा मूड है, मूड था कि वो उनका हेलीकॉप्टर आएगा तो हम लोग यहीं से दिखाएंगे, उतरने भी नहीं देते। हम लोगों का विरोध तो विरोध है। आज जब एयरपोर्ट यहाँ पे नहीं हम लोगों को चाहिए तो जबरदस्ती तो कोई देगा नहीं, जबरदस्ती तो ऊपर थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती तो जमीन को कब्जा किया नहीं जा सकता, या जबरदस्ती किसानों की जमीन को बैनामा लिया नहीं जा सकता। कुछ तो नहीं जबरदस्ती कोई कर सकता ना, बिना किसी के सहमति से नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का पूरा मूड था, आज अगर आते ये उद्घाटन करने या शिलान्यास करने तो हम लोगों का पूरा विरोध होता, जम करके विरोध होता। हाँ, उनको आप एयरपोर्ट तक गए थे देखने के लिए कि आए हैं कि नहीं आए
आए हैं? हम वहीं से आ रहे हैं, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जब धरना हुआ है तो वहीं से आए हैं, एयरपोर्ट से ही आए हैं। अगर आते तो खुद हल्ला हो जाता। उनके पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लोग खुद वहाँ पे रहते। तो पहले से ही उनको पता चल गया था कि किसान लड़ने वाले हैं, उतरने नहीं देंगे। हाँ लड़ने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। हाँ अभी आप ये ब्लू बोल रहे हैं कि ब्लू है मेरा, काला में ही गिना जाएगा। आपका तो पूरा एकदम अलग है, आपको तो पहले से पता था कि आने वाले हैं, फिर आपने काला क्यों नहीं पहना? देखिए माने कि जो योगी जी मोदी जी जो है हरे रंग से वो डर रहे हैं, किसानों से वो डरते हैं। हाँ, क्योंकि 13 महीना तक जो है दिल्ली को हम लोगों ने घेर के बैठे थे। सबसे पहले तो आज बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा आदिवासी पूरा एक विद्रोह हुआ और जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक अपना देश अपना राज जो है कायम करने के लिए लड़ा और ज़मीन बचाने की उनकी लड़ाई थी। जमीन उस समय अंग्रेज जो है ज़मीन बचाने की ज़मीन छीनना चाहते थे और बिरसा ने लड़ाई लड़ी और बिरसा को रांची सेंट्रल जेल में जो है जहर देकर मार दिया गया। तो बहुत साफ है कि हमारे रगों में जो है बिरसा का खून बह रहा है, हमारे रगों में अडानी अंबानी का खून नहीं बह रहा है, न उनका हमने नमक खाया है। हमने जो अनाज पैदा किया है और वो उससे हम पूरे देश और दुनिया का पेट भरते हैं। तो साफ तौर पे यही कहना है कि जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अगर इस ज़मीन पर उन्होंने इस बात को कोशिश किया कि यहाँ पर वो आए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए, तो उनको जो है भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ यहीं के किसान मजदूर नहीं रहेंगे, बल्कि अब जो है देश भर के किसान मजदूर जो है इस लड़ाई में आ चुके हैं। राकेश टिकैत साहब आए, संदीप पांडे आए, मेधा पाटकर जी आई, लगातार आए और सभी लोग कल से पूछ रहे थे कि आ तो नहीं रहे मुख्यमंत्री, हम लोग भी आए। हाँ एकदम आएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 तारीख की मीटिंग में साफ कर दिया है कि 26 तारीख को जो राजभवन का घेराव होने जा रहा है, जो जिसमें MSP और अजय कुमार मिश्रा जो टेनी जो है बीजेपी के मंत्री, उनकी बर्खास्तगी की मांग है, उस एजेंडे में मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के खिलाफ जो है जो चल रहा आंदोलन का मुद्दा राजभवन घेराव का प्रमुख मुद्दा होगा। और कल जो है दिल्ली में भी बैठक हुई है जिसमें राकेश टिकैत साहब, दर्शन पाल जी और तमाम हमारे लीडर्स उसमें बैठे जो है, उसमें भी इस बात पे चर्चा हुई है और साफ तौर पे कहा गया है कि इस एजेंडे से हम सब लोग देश भर के किसान साथ में हैं। जैसे ही अभी कटिया का बुआई का वक्त चल रहा है, किसान मजदूर माने अपनी फसल को भी बचाना है, अपनी नस्ल को भी बचाना है। तो आने वाले दिनों में हमने बोला है कि अगर सरकार अपने डिसीजन को वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर किसान महापंचायत होगी। और आने वाले दिनों में कल भी बनारस से हमारे नेता आए थे जो है, और 18 तारीख को जो है संयुक्त किसान मोर्चा से, अखिल भारतीय किसान सभा से भारत सिंह जी जो है यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो किसान नेताओं का जो क्रम है वो लगातार जारी रहे। देखिए हमारे बीच में आज एक राजेंद्र जी हैं, ठेकमा से आए हैं, ये रुआब जी हैं, छात्र नेता हैं, ये आए हैं। तो लगातार हमारे आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है जी। ये रोज आते हैं और इनका कुछ भी काला नहीं है, पेन तक भी इनके ब्लू है। इनको नहीं पता था कि आज काला कपड़ा पहन के आना है। हो सकता है योगी जी आ जाएं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन योगी जी को कलर ब्लाइंडनेस हो गई है। वो काला भी उनको सफेद दिखाएगा तो आप क्या करेंगे? नहीं है, इतना थोड़ी होगा। हाँ है ऐसा। अच्छा है? हाँ ऐसा है। हमारे सांसद निरहू जी हैं, निरहू जी यह कह रहे हैं कि हाँ भू माफिया बैठे हुए हैं, ये भूमियों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनकी जमीन खाली की जाएगी। ये ब्लाइंडनेस नहीं है तो क्या है? ये गरीब लोग ग्राम सभा की जमीन को इनको भूमिहीन समझ के इनको आवंटित किया गया है, न कि ये भूमि पर कब्जा किए हुए हैं सरकारी जमीन पर। वो कह रहे हैं सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और इनको खाली करना पड़ेगा, और जिन लोगों की जमीनें हैं उनको 4 गुना पैसा मिलेगा। कहीं कोई विरोध नहीं है। ये क्या बातें हैं? आप रोज देख रही हैं कि हाँ एक दिन रोज देख रही हैं यहाँ कितने लोग हैं ये जो ये जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं। जमीन कब्जा करने वालों में सरकार हाथ नहीं डाल पाती है, कुछ लोगों पर डाल रही है। और फिर बुलडोजर बाबा हैं, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा आएगा तो उसको कब्जा कर लें, गिरवा दें। तो ये कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति है जहाँ का सांसद इतना मतलब बुद्धिहीन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन
वो किस तरह की बात है? इस तरह की बात करना क्या अच्छी बात है? आप बताइए। जो ये गरीबों को कह रहे हैं कि ये जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए ये भू माफिया हैं, ये भू माफिया हैं। ये जब जनता दरबार लगा रहे थे किशुनदासपुर में या फिर जहाँ भी शूटिंग करते हैं जाकर के देखिए, तो वहाँ पे लोग काफी खुश रहते हैं उनसे कि मतलब ऐसा सांसद आजमगढ़ का पूरे देश में नहीं मिला होगा। पिक्चर की कहानी के हिसाब से वो नाच गाना करते हैं। पिक्चर में हकीकत में बहुत अंतर होता है। ये पिक्चर नहीं है, ये हकीकत है। नहीं, ये मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे भी शूटिंग करते हैं वहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, जो आम आदमी अपनी शिकायतें लेकर के जाते हैं वो लोग काफी खुश रहते हैं कि ऐसा सांसद पूरे देश में नहीं मिला होगा। आजमगढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं, अब सांसद का हम क्या बताऊं आपको, उनको इतिहास का ज्ञान तो है ही नहीं है हमारे क्षेत्र के। उनको ये पता नहीं कि यहाँ चंद्रजीत यादव जैसे इंटरनेशनल लीडर यहाँ का हम लोगों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। राम नरेश यादव हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और वो कहते हैं कि यादवों का हमको वोट नहीं मिलता। बोले हाँ, बोले हैं कि हमको 99% यादवों का वोट नहीं मिला। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर 1% यादव का तो मिला, अगर 99% नहीं मिला, लेकिन उसी 1% के भरोसे आज आप सांसद हैं। अगर यादव, अच्छा, यहाँ 2 बार भाजपा जीती है, एक बार रमाकांत यादव जीते हैं और एक बार ये निरहू जीते हैं। इसके बाद भाजपा यहाँ से कभी जीत नहीं पाई, जबकि हमारे बाप दादा के जमाने से हम लोग भाजपा को वोट देते आ रहे हैं और कभी नहीं जीती। जब जीतता है तो यादव ही जीतता है। ये किस तरह की कंट्राडिक्टी पैदा करना चाहते हैं समाज में? हम यहाँ न यादव हैं, न हम यहाँ ब्राह्मण हैं, न हम यहाँ कोयरी हैं, कुहार लोहार कुछ नहीं। हम आंदोलनरत हैं, हम सब एक हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इसी में हमारे उनके बीच में डिवाइडेशन करने की राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा हूँ कि उनको कलर ब्लाइंडनेस हो गई। देखिए, जो आप बात कर रही थी जो है ना, तो बेसिकली क्या है कि जोकर जो है, चाचा ने एक दिन बोला तो बहुत अच्छा, उन्हीं के बाद मैं बोल रहा हूँ कि जोकर कहीं आ जाए हैं, कोई नाचने गाने वाला कहीं डांस वांस करने लगे तो ऑटोमेटिक भीड़ हो जाएगी जो है। तो ये एक सरकार ने जो है एक जनता को भ्रमित करने के लिए जोकर इकट्ठा किए हैं। जैसे मनोज तिवारी एक जोकर है, बहुत महिला विरोधी टिप्पणी करते रहते हैं। रवि किशन एक जोकर है, ये भी एक जोकर है। इसकी मैंने कि इस व्यक्ति की जो है राजनीति में एक, अगर हम बताएंगे, आप हमसे पूछेंगे कि आपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में क्या किया है, तो हम 10 साल 20 साल का बताइए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, तो हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे ना। इस किसान से पूछेंगे कि आपने कितनी खेती किया है, कितनी मजदूरी किया, किसका घर बनाया, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे ना। निरहुआ जी जो है, हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर दें कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में समाज के लिए उन्होंने क्या किया। दूसरा सवाल जो चचा बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे कि उन्होंने बोला है कि सरकार चाहे सरकारी जमीन का अधिग्रहण करेगी सरकार और हम जमीन ले लेंगे। हम पूछते हैं कि इसकी जो ये ग्राम सभा है, और ग्राम सभा से बड़ी सभा नहीं होती है, किसी सरकार की औकात नहीं है कि हमारी ग्राम सभा अगर जमीन नहीं देना चाहती है तो आप जमीन नहीं ले सकते हैं। ये अगर इनको जैसे गांव वालों में ला रहे हैं कि ये नहर है, ये कुछ भी सरकारी नहीं है। ग्राम सभा तय करेगी कि जमीनें दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी, और ग्राम सभा यहाँ साफ तौर पे कह दिया है कि न जान देंगे न जमीन देंगे। और दूसरा मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हड़प कर बैठे हैं। ये साफ तौर पर है कि ये जो लैंडलेस लोग हैं उनको जो है पुनर्वास के विस्थापन के बाद उनको ये किसी भी प्रकार का पुनर्वास भी नहीं करना चाहते, न कोई मुआवजा देना चाहते हैं। जबकि अगर हम इसी बात से पूछें कि आप कहते हो कि लैंडलेस लोग हैं, हम इसी सरकार से पूछते हैं कि जब हम बात करते हैं कि दलितों को, अति पिछड़ों के पास ज़मीनें नहीं है, इनके पास इनको ज़मीनें दीजिए, तो आप कहते हैं कि सरकार के पास ज़मीन नहीं है। लेकिन जब अडानी को, अंबानी को किसी एयरपोर्ट के लिए ज़मीनें हो सकती हैं, तो लैंडलेस लोगों के लिए ज़मीनें क्यों नहीं हो सकती हैं? बहुत बंजर है इधर। नहीं, तो वही कह रहा हूँ ना, तो सरकार ज़मीन की लुटेरी हो गई है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर इतना मैं तो कहूँगा कि अगर इतना इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है तो जमुआ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही शिफ्ट कर दिया जाए अमेरिका में। हाँ, सब इंटरनेशनल हो जाएं, सब खुश हो जाएं। काहे मोदी जी सूट पहन करके घूमेंगे पूरे देश में, जो है हम भी अमेरिका में रहेंगे अगर खुश रहेंगे जो है। लेकिन ये जो है सच्चाई नहीं है ना। सच्चाई यही है कि यहाँ का किसान जो पैदा करता है, इस इलाके का जो किसान पैदा करता है, उसी से इस देश ही नहीं दुनिया भर के तमाम देशों के जो है पेट भरता है जो है। आपको भी पता था कि आज योगी जी आने वाले हैं, आपने काला नहीं पहना है, क्यों?
हो सकता काला आ है, जाए, बहुत काला है, करना काला, पड़े। ये काला से मिलता जुलता कलर ब्लू है। है, काला थोड़ी नहीं, है। काला से मिलता जुलता कलर है। हाँ, इसी को देख के भड़क जाएंगे। मिलता जुलता चलेगा। चलेगा। आप नहीं आएंगे? और भी जो लोग हैं थोड़ा जो फिर भाई जब योगी जी आएंगे तो अपना शर्ट निकाल बैठ जाइए, उसके बाद बोलिए। योगी जी आएंगे तो अपना शर्ट निकाल देंगे, अंदर काला पहने हुए हैं। अच्छा, बात नहीं दिख रहा है। अरे है ना, दिख है वो तो। देखिए काला ना। पहले हमें तो योगी जी। अच्छा, ये पहले आए तब ना। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आज योगी जी आने वाले थे आजमगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने या फिर उद्घाटन करने, जो कि अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताएगा कि ना आने की वजह क्या हो सकती है। डरेंगे क्यों? डरेंगे क्यों? उनके हमारे पास बारे में कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। शायद उनके दिमाग में हो कि हमारी मांग सही है, हम अनुचित मांग को लेकर नहीं धरने बैठे हैं। हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो, हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे हो। हो सकता है कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना बने, आगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावे, लेकिन खाली जगह पे बनावे जहाँ पे किसी का घर न उजड़े, किसी का आशियाना न उजड़े। और ये जो दूसरा नक्शा है ना, ये भूमाफियाओं का एक प्रोजेक्टेड प्लान है, जिसमें प्रशासन की मिली भगत है। इसी वजह से रात में सर्वे किया गया है। रात में सर्वे का होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के जिला प्रशासन का भूमाफियाओं से गहरा संबंध है। अगर जांच हुई तो भ्रष्टाचार में कई लोगों का नाम सामने आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।